नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शनिदेव वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बड़े योग कारक ग्रह होते हैं और अभी वर्तमान में दसम भाव जो आपका करियर का भाव है पिछले 2.5 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन अब वो आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो 11वें भाव में जाने के पहले क्या वरदान देंगे और 11वें भाव में आने के बाद आपकी स्थिति क्या होगी, आज हम तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए, धैर्य तो रखना होगा। शनिदेव को कछुए से जोड़ा जाता है क्योंकि कछुआ की तरह ही चाल है उनका, धीरे धीरे चलते हैं। अब महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी क्योंकि जो भगवान नारायण हैं कच्छप का रूप धारण किए थे और कछुआ घर में भी रहता है। कछुआ को समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है और शनिदेव की चाल भी व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और महालक्ष्मी का आगमन करवाता है। लेकिन शनिदेव आपके लिए क्या देंगे, जाते हुए शनिदेव का आशीर्वाद क्या होगा और कैसे आप आगे बढ़ें। देखिए, शनिदेव पिछले 2.5 साल से आपके करियर के घर में थे। अब बहुत सारे वृषभ वालों को करियर के मामलों में सफलता हासिल हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम धीरे धीरे कम हो रही है। अब सोचेंगे करियर के घर में बैठकर इनकम कम कैसे हो रही है। देखिए, कार्य क्षेत्र में कई प्रकार का अनुशासन भी रखा जाता है, उसका फल आपको नहीं मिलता। ये डिपेंड करता है आपके कुंडली में आपकी क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है। लेकिन जो शनिदेव है ना, व्यक्ति को, वैसे वृषभ वालों के लाइफ का लगभग सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। तो क्योंकि वो यहाँ पर विलंब तो करते हैं पर देते जरूर हैं। अब समय तो बहुत कम है जब वो 30 साल के बाद जो दसम भाव है आपका कुंभ राशि, इसको छोड़कर मीन राशि देवगुरु बृहस्पति के घर आएंगे। अब स्वयं अपने घर में 5 साल से थे, यानी कि मकर राशि कुंभ राशि दोनों ही शनिदेव का घर है। 5 साल से 2019 से लेकर और ये जो आपका 2025 की मार्च तक। लेकिन अब जब देवगुरु बृहस्पति के घर पहुंचेंगे तो क्यों, देखिए कुंभ तो अपना घर है, वृषभ से दसम भाव है। अब देखिए, जो लोग अभी तक मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पाए हैं अब वो निकलेंगे, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर एक नए आपको राह भी दिखाएंगे और एक नया मुकाम भी देंगे। एक अच्छी स्थिति ये भी है कि कार्य क्षेत्र में कोई रुकावट थी तो जाते जाते शनिदेव दसम भाव से जैसे ही हटेंगे तो जो रुकावट है, जो विलंब है, वो हट जाएगा। करियर को लेकर एक नई स्थिति यहाँ से बनेगी। शनि देवता, अब देखिए क्या होगा ना कि अभी तक आपने जो प्रयास किया उसमें जो सफलता नहीं मिली अब मिलेगी। कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, पूरे 30 साल के बाद दसम भाव में जब ट्रांजिट होंगे तब एक वरदान के रूप में आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। वैसे जब आपके ऊपर 2 साल पिछले 5 साल के पहले जब वो कुंभ मकर नहीं, जब वो धनु राशि में थे तब आपके ऊपर ढैया चल रही थी और ये ढैया बहुत सारे वृषभ वालों का लाइफ बना दिए हैं। अब क्या होगा यहाँ पर कि जॉब बिजनेस की अगर हम बात करें तो कर्म क्षेत्र है, अपने हाथों में जो भी आपने उत्तरदायित्व लिया उसको निर्वाह तो आप कर रहे हैं, पर अब उन मेहनत का फल शनिदेव आपको देंगे। तो 12वें घर पर दृष्टि, खर्चे बढ़े हुए हैं, सोच समझकर पैसा अगर कहीं लगाया है तो लाभ तो होगा, लेकिन जहां तहां लगा दिया है तो लॉस भी है। पर प्रॉपर्टी का सुख आपको शनिदेव देते दिखेंगे। प्रॉपर्टी का कोई अधूरा कार्य था वो बनेगा। शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो शनिदेव की एक दृष्टि सप्तम भाव पर। बिजनेस के लिए बहुत से कार्य किया, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत दम लगाया, लेकिन उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा था। लेकिन अब शनिदेव जैसे ही आपके एकादश में भी भाव में जाएंगे तब एकदम से आप देखिएगा ग्रोथ आपका बढ़ेगा। व्यापारी भाइयों के लिए अच्छी सूचना मिलेगी। अब एक नहीं कई क्षेत्र से धन आएगा, शनिदेव का फल मिलेगा। 29 मार्च को जैसे ही एकादश में आएंगे देवगुरु के घर तो 2 चीज़ें तो होंगी। एक तो आपको बड़ों का साथ मिलेगा, दूसरा दंडाधिकारी हैं तो अगर गलत करेंगे तो आपको दंड देकर समझाते भी हैं, और ये चीज़ें आपको समझकर आगे भी बढ़ना है। याद रखिए शनिदेव कर्म का फल देते हैं, तो कर्म आपको बेहतर करना है। अब धैर्य बनाकर आगे बढ़ना है। शनिदेव जो है ना, सबसे ज़्यादा जो 2 ग्रह हैं शनिदेव और राहु, अगर इन 2 ग्रहों को आप सही तरीके से बेहतर करके जीवन में आगे बढ़े तो बाकी चीज़ें आपको परेशान नहीं करती। अब शनिदेव और राहु
बहुत सारे वृषभ वालों को तबाह भी किया है, लेकिन बहुत सारे को बहुत विशाल हृदय से वरदान भी दिया है। अब 9 ग्रहों में शुभ ग्रह जो हैं वो अचानक से लाभ तो करवाते हैं, लेकिन राहु और जो शनि है ये व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। संपत्ति, प्रॉपर्टी, करियर, नौकरी, व्यापार सब कुछ शनिदेव ही दे सकते हैं। और राहु जो है वो क्या करता है, इच्छाओं को भड़काता है, तब आप मेहनत करते हैं और इच्छाओं की प्राप्ति होती है। तो जो हाथ से बहुत सारी चीजें छिटक रही थी, बार बार मन भटक रहा था, अब धैर्य बनाकर आपको शनिदेव का सुप्रभाव मिलेगा और करियर में सफलता मिलेगी। 29 मार्च को शनिदेव 11वें घर में आएंगे, तब लाभ के परसेंटेज आपके लिए 90% हो जाएंगे, क्योंकि लाभ यहीं से मिलेगा। और शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर के फलों को बढ़ा देते हैं। तो आपको लाभ भाव में जब शनिदेव आएंगे, जो काम किए हैं उसका अभी तक आपको जो फल नहीं मिल पा रहा था, पैसे नहीं मिल पा रहा था, अब पैसे गिनने की बारी आ रही है आपकी है, क्योंकि अब काम का फल आपको मिलेगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, कामनाओं की सिद्धि का भी एकादश भाव है। तो ऐसे में यह समझना होगा कि शनिदेव जिस घर में जा रहे हैं, अब किसी को बहुत अच्छा महसूस होता है, किसी को थोड़ा गड़बड़ लगता है, लेकिन देखिए शनिदेव गुरु के घर जाएंगे, बृहस्पति के घर प्रवेश करेंगे। अब दोनों में तो अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि जल तत्व के घर, वायु तत्व के ग्रह आएंगे, तब ठहरा हुआ पानी में जब हलचल होगा, बहुत सारे उथल पुथल होंगे, तो जो धन प्राप्ति के सोर्स हैं उसको बचा कर रखिए। आपको लाभ के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, बस आप जो काम कर रहे हैं उस पर डटे रहिए। लेकिन आप एक जगह सीमित मत होइएगा, अपने आप को थोड़ा विस्तार कीजिए, अपने आप को 2-4 जगह और लगाइए। गलत रास्ते पर मत जाइएगा, गलत दिशा अगर जाएंगे तब भटकेंगे, इनसे बचिए, बड़ों की सलाह लेकर आगे बढ़े। एकादश भाव में शनिदेव के आने से लाभ के लिए बढ़िया स्थिति तो बनेगी। साथ ही एकादश भाव के जो यहाँ पर शनिदेव को कारक भी माना गया है, 10वें घर के भी कारक है, एकादश भाव के भी कारक शनिदेव हैं, तीसरे छठे भाव के भी कारक माने जाते हैं। तो इनकी दृष्टि जो पड़ेगी अपने राशि पर, वृषभ राशि पर, एकादश भाव में जाएंगे तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी। अब शनिदेव को आयु से जोड़ा जाता है, आयु के कारक हैं शनिदेव। अब इनकी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर, अष्टम भाव पर जाएगी तो व्यक्ति दीर्घायु होगा, जन्म, मरण, विवाह, गति, ये सब। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। एक अच्छा समय यह है कि लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो गया है। आप लव मैरिज करना चाहते हैं, समय अनुकूल है, आप कर सकेंगे। बिजनेस करते हैं, समय अनुकूल है। व्यापार में एक अच्छी स्थिति भी दिखेगी। अब देखिए शनिदेव की दृष्टि हट गई है, यहाँ पर 12वें भाव पे बैठा हुआ शनि आपको अष्टम दृष्टि दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि 10वीं दृष्टि जहाँ पर रुकावट है, प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तनाव है, उससे बाहर निकालेगा और आप एक सफल व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आएंगे। अब शनिदेव आपको गिफ्ट तो देकर ही जाएंगे। क्या देंगे? जाते हुए शनिदेव जो दसम भाव से निकलकर 11वें भाव में जाएंगे, कर्म स्थान है दसम स्थान। अब जो अभी तक आपने मेहनत किया है, कर्म किया है, उसका फल 11वें घर में बैठ कर देंगे। तो अभी भी थोड़ा टाइम है, मेहनत तेज कीजिए, मन से काम कीजिए। आप समझिए कि आप जो फल अभी कर्म करेंगे उसका फल आगे जाकर आपको मिलेगा। तो प्रयास तेज कीजिए। करियर में एक बड़ा मुकाम मिलेगा, सफलता प्राप्त करेंगे। उम्मीद है आप समझ चुके ही होंगे आपको क्या मिलने वाला है। उपाय क्या करेंगे? रोज शाम में ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप आपको जप करना है। लाइफ टाइम कीजिए। कितने बार? ज़्यादा नहीं, 11 बार 21 बार कर लीजिए। और रोज भोर के समय या रात सोने के पहले ओम सुं शुक्राय नमः, ये आपके शुक्र का मंत्र है, राशि के स्वामी का मंत्र है। उनको बल देते रहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।